ध्यान एक पुरुषार्थ है। ध्यान अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलने की एक प्रक्रिया है। ध्यान अपने पुरुषत्व को क्षत्रित्व में बदलने की एक विधान है। ध्यान बालपन के बुढ़ापे को जवानी में बदलने की एक फार्मूला है। इसलिए ध्यान जरूरी है। और ध्यान से हम समाधि में जाते हैं और समाधि में हमें स्त्री चित्त मिलता है, जहाँ से भक्ति शुरू होती है। भक्ति इसके पहले कभी भी नहीं होती है। भक्ति कहते हैं कि स्त्री के अंदर स्त्री चित्त होता है और स्त्री चित्त भक्ति के लिए बहुत सहायक है। पूरा अधिकारी स्त्रियां हैं ध्यान करने की, लेकिन वो स्त्री होती है भी उनके अंदर में स्त्री चित्त नहीं दिखता है, जिसकी वजह से उनकी भक्ति नहीं सफल हो पाती है। और पुरुष के अंदर में तो पुरुष चित्त है ही, वो भक्ति क्या करेगा? वो भक्ति क्या करेगा? वो तो ऐसे ही अहंकार से भरा हुआ है। तो इसलिए ध्यान करना इसलिए जरूरी है कि ध्यान से जो समाधि लगती है, जब पूरी सारी शक्तियाँ शरीर की 72,000 नस नाड़ियों में हमारी जो प्राण शक्ति घूम रही है, वो उसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। और जब एक जगह इकट्ठा होती है तो हम हमारे अंदर में अगर बचपना है तो जवानी में बदल जाता है, अगर बुढ़ापा है वो भी जवानी में बदल जाता है। जवानी दे सकती है, जवानी छोड़ सकती है, जवानी भोग सकती है, बुढ़ापा न भोग सकता है, न बुढ़ापा छोड़ सकता है। इसलिए सदैव जवान बनने के लिए जवानी किसको होती है? जवानी चढ़ने से मनुष्य क्या बनता है? तो वो क्षत्रिय बनता है, क्षत्रिय धर्म में प्रवेश करता है। और बिना क्षत्रिय धर्म में पहुंचे हुए वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है, वो ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता है। जितने भी ध्यानी लोग हैं वो क्षत्रिय बनने की दिशा में ही हैं। जितने भी सहनशील सेवक हैं वो क्षत्रिय ही होते हैं। क्षत्रिय का नकाब नहीं है, असली क्षत्रिय बनने की ये फार्मूला है। क्योंकि यही सेवा कर सकते हैं, इनके अंदर सहनशीलता हो सकती है, इन्हीं का अंदर में हृदय का राज्य मिल सकता है। हृदय राज्य के राजा होते हैं ये। हृदय पर वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके फौज, उसकी जो फौज है वो हृदय में चली आती है, पूरे सारी शक्तियों। आप जहाँ इसको हम भेजना चाहें भेज सकते हैं। अपनी फौज को जहाँ भेजना चाहें, जिस दिशा में भेजना चाहें, जिस काम के लिए भेजना चाहें, जिस क्षतिपूर्ति के लिए भेजना चाहें, वो एकदम तैयार है फौज आपकी। इसलिए ध्यान जरूरी है। ध्यान मनुष्य के मुख्य उसकी कार्यकलाप होनी चाहिए, प्रधान काम होना चाहिए, ताकि इसके अंदर में पुरुषत्व पैदा हो सके। पुरुषत्व, बिना पुरुषत्व का तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एक प्रक्रिया है ये ध्यान, पुरुषत्व। अब रह गया कि जब भी हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सबसे बड़ी खामी एक हमारे अंदर में दिखती है, जो वो कभी दूर नहीं हो पाई। वो है, हम व्याकरण अगर पढ़े हैं तो जानते हैं कि व्याकरण में पढ़ाया जाता है मैं क्या हुआ? तो प्रथम पुरुष है, यही उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष इसको नाम है, उत्तम पुरुष कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, उत्तम, सबसे उत्तम। अगर उत्तम पुरुष निज को अगर जानना चाहता है तो ये सबसे बड़ा बढ़िया है, सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि उत्तम पुरुष है, उसको पहले तो राइट है अपने आप को जानना कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है। अगर किसी तरह से ये नहीं कर सका तो अगला उसकी पूजा की जो विधि बनती है, मैं के बाद तुम। क्योंकि मैं भी वर्तमान में है और तुम भी वर्तमान में हो, कि मैं के पास ही तुम है।
और जैसे मैं से हटोगे, तुम हटेगा, वैसे ही वो अन्य पुरुष में हो जाएगा, थर्ड पर्सन। और हम अक्सर थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष की पूजा करते हैं। वह परमात्मा वह कहाँ है? देखे हो, जानते हो, पढ़े हो? वह अक्सर हम वह कौन है? तो भूत है, जो बीत चुका है, जो अभी है नहीं, जिसका होना हमने किसी से सुना है, कहीं हमने पढ़ा है उसका होना, और उस वह को हम पकड़े रहते हैं। यही है भूत पूजवा। भूत की पूजा करते हैं, अक्सर भूत की पूजा करते हैं, भूत की मान्यता देते हैं। लेकिन वह जो तुम हो उसकी पूजा क्यों नहीं करते? उसको नहीं क्यों जानना चाहते हो? तुम के बाद, मैं के बाद तुम है तो ठीक है। अगर तुम निज को नहीं जान सकते हो तो तुमको जानना शुरू करो। तुम जो सामने है, जो जिंदा है, जो वर्तमान है। भूत पर क्यों विश्वास करते हो? जो वर्तमान, तुम वर्तमान में हो और भूत पर विश्वास करते हो। गोबर की पूजा करते हो, पिंड की पूजा करते हो। कितने कमजोर हो गए हो तुम। और ये कमजोरी इसलिए है कि तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम्हारा शरीर की शक्ति तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपना घर के शक्ति को, अपनी घर के परिवार को क्या कंट्रोल करोगे? तुमको दुखी रहना ही रहना सारा जीवन। सारा जीवन उन भोगों से उलझना ही उलझना है, इसलिए कि तुम्हारा सिस्टम शुरू में ही खराब हो गया है। इसलिए मैं ध्यान के लिए मैं जरूरी है कि तो मैं को जानो, और नहीं तो भक्ति है। तुम कौन हो? मेरे इष्ट हो, मेरे गुरु हो, मेरे भगवान हो। तुम के रूप में रहो। अगर भगवान तुम्हारा भूत वाला भगवान है जो नहीं है, बीते काल में है, वो उस भगवान को भी अगर लेना आना है तो उसको अगर पकड़ना चाहते हो तो उसके भूत अवस्था को हटा दो। उसको ख्याल करो कि वो भगवान तुम्हारे सामने हैं, तुम की जगह पर वो बैठे हुए हैं, तुम की जगह पर वर्तमान में उसे ले आओ। और वर्तमान में कौन रहता है? तो गुरु रहता है। गुरु सदा वर्तमान में रहता है, वो भूतकाल में नहीं होता। तो वर्तमान में उसके ले आओ कि वो हमारा भगवान हमारे सामने बैठा हुआ है, वर्तमान में है, जिंदा है। ऐसा अगर उस भूत को मानना है तो इस तरह से करो, नहीं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम्हें कभी भी पहले। और इसीलिए हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। सारा जीवन पूजा करते रहते हैं लेकिन वो इस सत्य को नहीं समझ पाते हैं।